Good morning, students. This is my second video on budget, and today I'm starting with budget expenditure. As I had explained in the first video, budget consists of two parts, budget receipts and budget expenditure. So now today, in the previous part, we had done budget receipts. Now we are talking about budget expenditure. The budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during a fiscal year. पूरे साल में गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा उसको हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर और दिस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बजट के लिए होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल बजट के लिए होता है। अब इसको अगर हम देखते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट, कोई एसेट का क्रिएशन नहीं होता, कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, it is recurring in nature and it is on the normal functioning of the government. गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो खर्चा होता है उसको हम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है पुलिस का है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस, डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली मेट्रो इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज क्रिएशन ऑफ एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर या तो उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाता है, आपका क्रिएशन ऑफ एसेट हो जाता है, लाइबिलिटी कम होती है और ये वन टाइम होता है, नॉन रेकरिंग होता है। इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मेट्रो है, फ्लाईओवर है, रोड्स हैं, ये आपके सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। द एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। एक स्कूल बिल्डिंग बनी, अब वो जो स्कूल बिल्डिंग है वो एक आपका एसेट क्रिएशन हो जाता है, लेकिन जो सैलरी हम पे करते हैं टीचर्स को वो आपका रेकरिंग होता है, इसलिए वो आपका रेवेन्यू रिसीट्स होता है। लोन्स एटसेट्रा गिवन टू स्टेट एंड लोन्स एटसेट्रा गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा कम अंडर दिस। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपके कंट्री ने लोन लिया था उसको वापस से रीपे कर दिया तो क्या हो गया, हमारा एसेट कम, इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, ब्रिज है एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरी, रेवेन्यू। परचेज ऑफ 20 क्रेन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका करंट 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड होता है, जो आपका 5 ईयर प्लान की जो सारी एक्टिविटीज होती है उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है। प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर दी सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंस वगैरह ये सारे आपके प्लान हो जाते हैं। जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो जाता है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ये प्रॉब्लम होती है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपका 5 ईयर प्लान में तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपका जो है नेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है। जैसे पिछले 5 ईयर प्लान का कोई हमारा एक्सपेंडिचर है जो कंटिन्यू कर रहा है, वो पूरा काम खत्म नहीं हुआ, तो वो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर हम अपने एक्सपेंडिचर को दो तरह से डिवाइड करते हैं, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होता है विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। It adds to the flow of goods and services in the economy. जो नॉन डेवलपमेंट होता है वो जो है incurred services पे होता है, it does not directly contribute to the flow of goods and services. अब हमारा जो बजट होता है उसको टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स, इनके हिसाब से हम बजट को डिवाइड कर देते हैं। बजट की कुछ हम चीजें निकालते हैं जिसे हम कहते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। अब ये जो है बजट डेफिसिट, इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो डेफिसिट है जो आपके रेवेन्यू बजट में आता है, यानी द डेफिसिट विच इज अकरिंग बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक शो करता है कि गवर्नमेंट जो है अपना कितना एक्सेस उसका एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट इज insufficient to meet the expenditure of its departments. It is revenue
receipt expenditure minus revenue receipts. अब इसका implication क्या होता है revenue deficit का? इसका मतलब ये है कि the government is unable to meet its regular and recurring expenditure. जो उसका regular recurring expenditure है वो उसको नहीं meet कर पा रही है. इसका मतलब गवर्नमेंट सेव नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर्जे पे चल रही है. द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स बाय बोरिंग एंड reducing assets. Then if we start using the capital receipts for meeting the conditions, the deficits of the revenue deficit, तो वो एक warning signal हो जाता है. इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए. और क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए और अपना एक्सपेंडिचर आपको कम कर लेना चाहिए. इसके साथ ही जो दूसरा आपका डेफिसिट होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिंपल तरीके से है, इट इज द बोरोइंग. गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है. फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, क्योंकि ये सारा बजट एक्सप्लेन करता है. The extent of fiscal deficit is an indication of how far the government is spending. The fiscal deficit implication, it shows the government is not even able to repay its principal amount, और वो principal amount को पे करने के लिए उसको interest भी लेना पड़ता है. अब ये गवर्नमेंट बोरो कहाँ से करता है? द गवर्नमेंट बोरोज जनरली फ्रॉम द आरबीआई, अगर वो इंटरनल डेफिसिट करता है, नहीं तो इट बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और ये जब भी बोरो करता है बाहर से तो उसका इफेक्ट पड़ता है. सोर्स कहाँ होते हैं? एक तो हम बोरोइंग कर लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस. डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है जब गवर्नमेंट अपनी जो सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई को देता है और उससे और नोट्स प्रिंट करवाता है. अब इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हो जाता है कि परचेजिंग पावर जो है वो करेंसी की कम हो जाती है. तीसरा हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट और उसके इम्प्लीकेशंस. प्राइमरी डेफिसिट shows how much the government is borrowing. It indicates how much the government is borrowing to meet expenditure other than borrowing. The difference between fiscal deficit and primary deficit is the interest payment. Interest payment, because India has taken loan many times, interest payment is very high. Recent years में जो है आपका बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डेवलपमेंट की वजह से, जिसलिए हमें दिक्कत हो जाती है. Then the question is how to classify expenditure as revenue and capital expenditure. ये मैं आपको clearly explain कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ. Expenditure is revenue if there is no creation of asset or liabilities. Subsidy is a revenue expenditure. Defense equipment, capital expenditure. Grants are always taken as revenue expenditure.